दोस्तों, कल हुई साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अनाउंसमेंट में बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। एक तरफ तो पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसके अंदर एमसीडी ने डॉक्टरों की, नर्सों की, टीचरों की, सफाई कर्मचारियों की, तमाम कर्मचारियों की तनख्वाहें 4-4, 5-5 महीने से रोकी हुई हैं। हाईकोर्ट की तरफ से यहां तक कहा गया कि एमसीडी के उच्च अधिकारी और पार्षद जो सुविधाएं एमसीडी के अंदर भोग रहे हैं उनको क्यों ना खत्म किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, इन सबको दफ्तर मिले हुए हैं, गाड़ियां मिली हुई हैं, तमाम सहूलियतें मिली हुई हैं, अपने घर में, अपने दफ्तरों में कर्मचारी रखे हुए हैं, क्यों इनको सुविधाएं दी जाएं, यह हाईकोर्ट ने कहा। तो एक तरफ एमसीडी फंड ना होने का रोना रोती है और कर्मचारियों को महीनों से तनख्वाहें नहीं देती हैं, और दूसरी तरफ कल इन्होंने काउंसलरों का फंड जो पहले 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख किया था, अब इन्होंने 50 लाख से उस फंड को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है। तो ये कैसे संभव है कि एक तरफ तो आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप कर्मचारियों को पैसे दे सकें, और दूसरी तरफ आप पार्षदों का जो फंड है उसको आपने 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है, मैं आपको दोस्तों समझाना चाहता हूं। ये साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑडिट रिपोर्ट है, इन्हीं के डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है, कोई दिल्ली सरकार की ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। ये जो फंड है, अक्सर एमसीडी के बारे में कहा जाता है कि जो फंड है, ज्यादातर फंड जिन कामों के लिए दिया जाता है, सड़क बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए, ज्यादातर जगहों पे ये फंड जो है सिर्फ कागजों में लगाया जाता है, सिर्फ कागजों में इसके ऊपर काम किया जाता है। मतलब 25 लाख रुपए की अगर कोई सड़क बननी होगी तो 25 लाख रुपए का टेंडर निकलेगा, वो 20-22 लाख रुपए में किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा, उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा, कागजों में वो सड़क तैयार हो जाएगी और पेमेंट भी हो जाएगी, मगर जमीन पे वो सड़क नहीं बनेगी। और ये पैसा पार्षद और अफसर एमसीडी के मिलके इसको आधा आधा बांट लेंगे। मान लीजिए 25 लाख का काम अगर कागजों पे हुआ तो 12 लाख पार्षद के, 12-13 लाख अफसरों के। पार्षद भी खुश, अफसर भी खुश, और जनता को पता ही नहीं चलेगा कि 25 लाख की सड़क कागजों में बनके तैयार हो गई और गायब भी हो गई। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात मैं आपको मनगढ़ंत कहानियां बता रहा हूं, तो उसके लिए आज सबूत भी आपके आगे पेश करेंगे। मोटे तौर पे 1 करोड़ रुपए का बजट हर पार्षद को सिर्फ इसलिए दी जा रहा है ताकि तनख्वाहें बटे या ना बटे। पार्षदों के पास यह आखिरी मौका है लूट का, जिसके अंदर मोटे तौर पे यह लूट की जाएगी और इस पैसे को हड़प किया जाएगा, और उसका सबूत मैं आपके आगे पेश कर रहा हूं। एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यह बताया है कि जब कहीं पे सड़क बनता है या कहीं पे नाला बनता है, जो इनका मेन काम है, सड़क बनाना, नालियां बनाना, जितनी भी कॉलोनी, गांव, बस्तियों के अंदर की सड़कें होती हैं वो सब एमसीडी की बनाई होती है। बाहर की मेन रोड्स दिल्ली सरकार की रोड होती हैं। और आप देखें, अंदरूनी में सड़कों का बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। तो सड़क जब बनती है तो उसका जो सीमेंट होता है, जो कंक्रीट होता है, उसको बोलते हैं आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट। मतलब वो एक फैक्ट्री से, एक प्लांट से रेडी मिक्स बन के आता है बड़ी गाड़ी के अंदर। और आप देखेंगे तो उस गाड़ी के अंदर उसका जो रोलर होता है वो घूम रहा होता है, वरना वो जम जाएगा। और वो 3 घंटे के अंदर अंदर वो जो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है वो जम जाता है, जम के पत्थर हो जाता है। तो उसको 3 घंटे के अंदर उस रेडी मिक्स कंक्रीट को कंज्यूम करना होता है, और वो घुमा हुआ आता है, क्योंकि अगर उसको आप रोक दोगे तो वो सेट हो जाता है।
तो इन्हीं के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐसे दर्जनों मामले एमसीडी के ऑडिटर ने बताया कि ये डाउटफुल वर्क हैं। एमसीडी का ऑडिटर कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये काम हुए हैं नहीं हुए, पेमेंट पूरी हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ लेन एंड ड्रेन बाय प्रोवाइडिंग ब्रिक्स एंड आरएमसी फ्रॉम सीआरसी बिल्डिंग टू शनि मंदिर नियर प्राइमरी स्कूल ऑफ सुल्तानपुर विलेज। इनका ऑडिटर लिखता है डाउटफुल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क 16,93,000 रुपए का काम। अब वो डाउटफुल क्यों है, संदेह क्यों है उस काम पे? क्योंकि वो कहता है कि आरएमसी वॉज प्रोक्योर्ड 1 month प्रायर टू द इशू ऑफ वर्क ऑर्डर एंड द सेम वॉज कंज्यूम्ड विच क्रिएट्स अ सस्पिशन अबाउट द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अमाउंटिंग टू 16.93 लाख रुपीज। एमसीडी कहती है कि 1 महीने पहले रेडीमेड कंक्रीट आया, वर्क ऑर्डर मतलब जब काम का वर्क ऑर्डर हुआ एमसीडी का, उससे 1 महीने पहले ही आरएमसी खरीद ली गई। तो ये कैसे संभव है? 3 घंटे के अंदर आरएमसी जम के पत्थर हो जाती है। तो ये 16 लाख रुपए किसकी जेब में गए? एमसीडी कह रही है कि हमें नहीं पता, इसके ऊपर संदेह है। एक और मैं आपको उदाहरण दूंगा। ये उदाहरण है वेस्ट जोन साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तम नगर का। ये कहते हैं आरएमसी वॉज प्रोक्योर्ड 5 months प्रायर टू द इशू ऑफ वर्क ऑर्डर एंड द सेम वॉज कंज्यूम्ड विच क्रिएट्स अ सस्पिशन अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। 5 महीने मतलब जिस काम का ठेका आज छूटा है उस काम की आरएमसी एमसीडी ने 5 महीने पहले खरीद ली। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो असंभव है। मुझे लगता है कि भगवान ब्रह्मा ने जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया होगा वो भी नहीं कर सकते काम कि वर्क ऑर्डर से 5 महीने पहले आरएमसी खरीद ली गई। और इस इनकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दर्जनों एग्जाम्पल है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल बताऊं, और ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये इनके इंजीनियरिंग विभाग के हैं, जिसके अंदर मैं आपको इसकी हेडिंग के हिसाब से बताऊंगा ताकि जल्दी खत्म हो जाए। 55 लाख रुपए का काम है, पेमेंट ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट विदाउट प्री प्रिंटेड डिलीवरी ऑफ चलान्स। दूसरा 39 लाख का काम है। तीसरा 25 लाख का काम है। फिर एक 25,82,000 रुपए का काम है। 16,93,000 का काम है। 16,80,000 रुपए का काम है। 13,21,000 के काम है। मतलब ये तमाम इन्होंने कामों की लिस्ट इनकी दी है, जिसके अंदर पूरी जांच के बाद इन्होंने बताया कि अगर सड़क डलती है एमसीडी की तो उसके अंदर 2 तरीके की रोड़ी डलती है। एक मोटी रोड़ी डलती है जिसको कहते हैं बेस बेड बनाना, कच्ची रोड़ी भी कहते हैं जिसको, और ऊपर फिर एक पतली रोड़ी का कंक्रीट मिक्स डलता है। अधिकतर कामों के अंदर जिसके अंदर जांच की गई, अभी दोनों आरएमसी हैं, तो ये 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे से ज्यादा इनकी उम्र नहीं है, 3 घंटे के अंदर ये पत्थर की तरह हो जाता है। ज्यादातर कामों के अंदर इन्होंने देखा कि जो लेयर नीचे लगनी है उसका बिल बाद का है और जो लेयर ऊपर लगनी है उसका बिल पहले का है। मतलब ये संभव ही नहीं है कि आप पहले ऊपर की लेयर लगा दोगे फिर बाद में नीचे की लेयर लगाओगे, कैसे हो सकता है सड़क के अंदर? तो इस तरीके के काम जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, हमारा ये मानना है कि 1-1 करोड़ रुपए पार्षदों को सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि इस तरीके के कामों में इन पैसों की बंदरबाट की जाए। चाहे तनख्वाह ना मिले मगर पार्षदों तक सारा का सारा जो पैसा है वो दिया जाए। और इसका बड़ा कारण भी सिर्फ भाजपा है, क्योंकि भाजपा के पार्षदों के अंदर अब एक जो नैरेटिव चल रहा है वो यही है कि भाजपा के पार्षदों के टिकट, सबके टिकट जो है भाजपा काटेगी, क्योंकि सबके ऊपर जो है जनता सबसे परेशान है, सबसे बेहद दुखी है। और जैसे पिछली बार भाजपा ने सारे टिकट काटे, इस बार भी सभी पार्षदों के टिकट काटे जाएंगे। इसलिए पार्षदों में होड़ लग गई है कि किस तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है कमाया जा सकता है, क्योंकि आखिरी साल है, जितना पैसा कमा सकते हैं कमा लें, क्योंकि उसके बाद नए लोगों को भाजपा जो है टिकट देगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।